सिस्टम को डिस्कस करें, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? एक ऐसे सिस्टम जहां पर आपका जो बॉडी में जो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या होती है, सप्लाई होती है हर एक सेल को, और वहाँ न्यूट्रिशन सप्लाई के साथ साथ आपकी बॉडी में जो गैसेस बनते हैं उन गैसेस की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे कि आपके ब्लड में आपके वो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज से लंग की तरफ आना, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आता है। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स से पूरे टिश्यू के हर एक सेल्स को मिलते हैं, वो किसके थ्रू मिलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है और प्रॉपर गैसेस की सप्लाई होती है, या गैसेस की जो वेस्ट गैसेस बन रहे हैं ना, टॉक्सिक गैसेस, वो टिश्यूज से लंग्स की तरफ आएंगे, या लंग्स से प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो कहां पे जाता है, टिश्यूज की तरफ जाता है। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट है जो ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। कितने कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के? 3 कंपोनेंट हैं, और तीनों कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट क्या है? हार्ट है। दूसरा क्या है? ब्लड है। तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स है। हार्ट का क्या काम है? हार्ट है खुद क्या? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप करता है किस चीज को? ब्लड को। किस चीज को पंप करता रहता है? ब्लड को। दूसरा क्या? ब्लड है। और ब्लड एक ऐसा चीज है जिसके अंदर ये आपकी जो गैसेस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनके अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? ब्लड के अंदर। और ब्लड जिस जगह पे जाता है ये चीजों को उसी तरफ पहुंचा देता है। तीसरा क्या है आपके पास? ब्लड वेसल्स। ब्लड की जिस चीज के थ्रू जाता है वो क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो सबसे पहले डिटेल में हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हार्ट को खत्म करने के बाद हम दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ आएंगे। हार्ट क्या है आपके पास? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो कि पंप करता है किस चीज को? ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और हार्ट को अगर आप देखिए ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? कार्डिया। और लैटिन लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? कोर। जैसे कि कार्डियक मसल्स यूज हो रहे हैं फॉर द हार्ट। कार्डियक कहते हैं किस चीज को? हार्ट को। और मसल्स, कार्डियक मसल्स मींस वो मसल्स जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कभी कभार यूज होता है कोरोनरी आर्टरीज, यानी वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करते हैं किस चीज को? हार्ट को। तो उनके लिए लफ्ज यूज होता है क्या? कोरोनरी। कोर लैटिन लैंग्वेज में किस चीज को कहते हैं? हार्ट को। ठीक है। तो हार्ट क्या, अगर आपसे कोई पूछे, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो पंप कर लेता है किस चीज को? ब्लड को। ये तो होगा इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे हार्ट की, अभी हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हार्ट की लोकेशन कहां पे मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद हार्ट की स्ट्रक्चर, लास्ट में हार्ट के फंक्शन, और बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे कि हार्ट की कौन कौन सी डिजीज है। सबसे पहले आते हैं हार्ट की लोकेशन, कहां पे मौजूद होता है? लोकेशन कहां पे? ये आपके थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। हार्ट कहां पे मौजूद होती है? थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। थोरेसिक कैविटी, या कभी कभार इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं रिब केज में मौजूद होता है। कहां पे? रिब केज में मौजूद होता है। रिब केज में मौजूद होता है। ठीक है। यहाँ इसको डालो, ठीक है, सही। अब यहां पर देखिए, गौर से सुने, ये मिसाल के तौर पर आपका क्या है? लंग है। कितने लंग्स होते हैं? दो। एक लंग राइट साइड का है, एक लंग आपके लेफ्ट साइड का है। 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मीडियस्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनम। गौर से देखिए प्लीज इसको, ये आपके पास कौन सा लंग है? ये राइट है, और ये कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट लंग में एक मैंने नोच ड्रा किया है या नहीं? हाँ, ये जो नोच ड्रा किया है इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं इसको? शाबाश बताएं। कार्डियक नोच। और ये वो जगह है जहां पर आपका हार्ट होता है। ये वो जगह है जहां पर आपका हार्ट होता है। तो इसी वजह से लेफ्ट जो आपका लंग है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? बिकॉज एक लोकेशन, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, वो किसके लिए? हार्ट के लिए। तो उस स्पेस को, उस नोच को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। समझ आया? हाँ, 2 लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनम। तो अगर आपसे कोई पूछे हार्ट कहां पे मौजूद होती है? थोरेसिक केज में 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस है जिसका नाम क्या है? मीडियस्टिनम। समझ आया डॉक्टर? फ्यूचर डॉक्टर। मीडियस्टिनम, ठीक है। और मीडियस्टिनम में कहां पे बेस्ट लोकेशन इसका? कहां पे? लेफ्ट साइड में।
लेफ्ट साइड में एक नोच है जिसका नाम क्या है, कार्डियक नोच, वहीं पे मौजूद होती है। कार्डियक नोच कहां पे मौजूद होती है, राइट हैंड लेफ्ट लंग में, लेफ्ट लंग में, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखें, ये मिसाल के तौर पर आपकी याद रहे, ये आपकी यहाँ पर एक बोन होती है, उस बोन का नाम मैं बताऊंगा, ठीक है, बीच में, ठीक है, यहां पर स्टर्नम इसका नाम है। क्या नाम है, स्टर्नम। स्टर्नम से तकरीबन 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 9 सेंटीमीटर स्टर्नम से दूर है। कितना, ये मिड लाइन, इसको समझे, कभी कभी लफ्ज यूज करते हैं मिड लाइन, मिड लाइन से कितना दूर है हार्ट, 9 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कभी कभी और किसी का सर होता है राइट साइड पे ना, राइट साइड पे किसी किसी का नहीं होता है, रेयरली कभी कभार होता है। मैं कौन सा बेटा होगी, ठीक है, सब पिक्चर लेते हैं पूरा बेटा, ये पिक्चर ले ले, ये ले मिठाओ, ये अच्छा चलो पिक्चर ले ले, फिर मिठाता हूँ। ये याद रखें, जो आपका हार्ट है उसकी बेस्ट लोकेशन जो मैंने बताया, वो अभी पहले बेस्ट लोकेशन की तरफ आएंगे, लोकेशन के बाद हम इसकी साइज की तरफ आएंगे, साइज के बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कहां पे मौजूद होती है, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज क्या है, ये जो रिब्स है, ये रिब्स, ठीक है, पीछे से जाकर किसके साथ, थोरेसिक के, ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और जिसकी वजह से ये जाली बन रहा है, जिसको थोरेसिक केज या रिब केज बोलते हैं। ओके, इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर कहां पे, इसके अंदर दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, जिसका नाम क्या, मीडियम, वहां पे मिड लाइन से कितना दूर है, 9 सेंटीमीटर। मिड लाइन मीन ये जो स्टर्नम है उससे 9 सेंटीमीटर दूर है। अभी यहां पर देखिए, मैं आपको ये हार्ट ड्रा करके बता रहा हूं, ठीक है, और सुरेश को, ठीक है, ये अगर आप, मैं छोटा हार्ट बना रहा हूं, फिर उस बड़े हार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, ये छोटा हार्ट है, ठीक है, और ये बीच में आपका क्या है, शाबाश बताएं, मीडियस्टिनम, 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 या आप इसको क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है, मिड लाइन है, या आपके पास क्या है, स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ये बोन है वो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बोन है, स्टर्नम है, और इससे कितना दूर है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर आपको इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, रिब्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रिब्स मिलेंगे, और रिब्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का क्या नाम है, इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस क्या है, वो स्पेस जो दो रिब्स के बीच में, इसका नाम क्या है, इंटरकॉस्टल स्पेस। यहां पर मैं इनका इंटरकॉस्टल स्पेस का क्या लफ्ज क्यों आ रहा हूं, क्योंकि आपका इंटरकॉस्टल स्पेस नंबर 2 का क्या मतलब है, इंटरकॉस्टल स्पेस 2, पहला वाला, ठीक है, स्पेस ये, इसके बाद दूसरा वाला, मिसाल के तौर पर यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपका हार्ट स्टार्ट होता है, जिसका हार्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, कहां से, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से, कि कहां से, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से। इसी वजह से यहाँ पर हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बेस। याद रहे, हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। बेस कहां पे है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, और इसका जो एपेक्स है वो फिफ्थ, कहां पे, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, कहां पे इरशाद, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। इसी वजह से जब आप हार्ट का साउंड सुनते हैं तो आप 5 इंटरकॉस्टल स्पेस पे स्टेथोस्कोप रखते हैं, या सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं। ये डॉक्टरों का हेडफोन है, उसी को कह रहा हूं, ठीक है, वो सुनते हैं, यहाँ पे हार्ट का साउंड सुनते हैं। तो ये लोकेशन समझ रहे हैं कहां पे। अभी हम बात करते हैं हार्ट की साइज पे, लोकेशन, बेस्ट लोकेशन समझ गया, yes, आया, yes. साइज पे, साइज इसका क्या है, साइज इसका फिस्ट की तरह है, फिस्ट, फिस्ट समझ रहे हो, फिस्ट का मतलब है ये ठीक है, ये जो फिस्ट है ना, मुक्का, ठीक है, एडल्ट बच्चे का मुक्का नहीं, एडल्ट का मुक्का, जैसे कि मेरा मुक्का इतना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे हार्ट का अभी लोकेशन हो गया ना, लोकेशन मैंने लिख लिया। लोकेशन के बाद दूसरा जो टॉपिक्स होगा आपका साइज। साइज कितना है हार्ट का, फिस्ट जितना है। वेट कितना है,
250 to 300 ग्राम। 250 to 300। आपने ऐसे जैसे कि आप हार्ट बेच रहे हो, ऐसे याद किया 250 से 300 ग्राम है, 250 से 300 ग्राम है हार्ट की वजन। ठीक है, ये पॉइंट साइज बताया, वेट बताया। अभी इसको छोड़कर हम किसकी बात करें? मेन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये समझ आया? तो ये बताओ ना ये। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सक्यूज मी सर जी, यहाँ पे आपने वर्ड वेट क्यों यूज किए सर? क्या वेट सर? क्या वेट सर वेट क्यों यूज किए सर? मैंने वैसे बताया कभी कभी वेट क्यों यूज किया। इसके लिए मेस यूज नहीं कर सकते सर, वो तो फोर्स है सर। सही है, मैस, बस मैस इतना है। सही है, बिल्कुल। हाँ, अभी हम आते हैं कि हार्ट, ये सुने गौर से, इसको सुने। पहले छोटे हार्ट की तरफ आएंगे, फिर बड़े हार्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, ये छोटा हार्ट है। हार्ट जिस थैली के अंदर बंद होता है, हार्ट जिस थैली के अंदर बंद होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। The outermost covering of the heart is called pericardium। ये क्या है? outer most covering है। ठीक है, outermost covering of the heart is called pericardium। जैसे कि आप लोग कोई लैपटॉप लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, इसके ऊपर एक कवर है, बंद है, तो इसी तरह नेचुरली अगर आप देखें हार्ट भी एक कवर के अंदर बंद है, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम आउटरमोस्ट कवरिंग है। और मजीद इसके दो लेयर्स है। पहला लेयर ये है जिसको हम फाइब्रस लेयर बोलते हैं। ये इसका कौन सा लेयर है? फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है। और दूसरा इसके अंदर ये है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरस पेरिकार्डियम। एक बिल्कुल इसके साथ अटैच है और दूसरा बिल्कुल इससे थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेरस पेरिकार्डियम। क्या? सेरस पेरिकार्डियम। तो कितने पेरिकार्डियम है? पेरिकार्डियम कितने लेयर्स हैं? तो एक सेरस है, एक फाइब्रस है। और सेरस और फाइब्रस के बीच में ये जो स्पेस है, सॉरी, सेरस पेरिकार्डियम के कितने लेयर्स हैं? दो है ना? कितने? दो हैं। ये जो लेयर जो किसके साथ अटैच है? हार्ट के साथ अटैच है, ये आपके पास होगा विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो थोड़ा दूर है, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे वर्ड सुनिए। मैं सिंपल मिसाल के तौर पर, ये सिंपल हार्ट है। क्या है ये? सिंपल हार्ट है। हार्ट एक कवरिंग के अंदर बंद है, जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम का बिल्कुल बाहर वाला लेयर है, जिसका नाम क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस टिश्यू से बना है। दूसरा लेयर अगर आप देखें, दूसरे लेयर में आपको दो लेयर मजीद मिलेंगे। सेरस पेरिकार्डियम दो लेयर से बना होगा। एक बिल्कुल हार्ट के साथ क्या है? हार्ट के साथ बिल्कुल टच है, बिल्कुल हार्ट को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और दूसरा इसके साथ क्या है? ये इसके साथ है, अटैच है। ये जो है ना, ये सेरस पेरिकार्डियम है, ये भी सेरस पेरिकार्डियम। इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेरस पेरिकार्डियम। इनका नाम क्या है बताएं? सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के कितने लेयर्स हैं? दो। एक जो हार्ट के साथ अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? विसरल पेरिकार्डियम। और दूसरा ये जो दूर है उसके साथ अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो इसके साथ फाइब्रस के साथ अटैच है, इसको नाम क्या देते हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम। आप लोगों के बुक में है, सही है? पैराइटल एंड विसरल के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम क्या है? पेरिकार्डिक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? शाबाश, पेरिकार्डिक। और पेरिकार्डिक स्पेस में जो फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है? 50 ग्राम। 50 ml से 15 से 50 ml तक फ्लूइड होता है। ये सारा मैकेनिज्म हम सिर्फ पेरिकार्डियम को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम वो लेयर है जो हार्ट को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ये मजीद कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है? दो। एक फाइब्रस, दूसरा सेरस। फाइब्रस एंड सेरस। फाइब्रस बिल्कुल टफ लेयर है जो बिल्कुल बाहर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस है। इसके बाद सेरस आपके मजीद कितने लेयर्स में कन्वर्ट है? दो। एक जो बिल्कुल टच है किसके साथ? हार्ट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। दूसरा जो बिल्कुल टच है फाइब्रस के साथ, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। हाँ, इन विसरल एंड पैराइटल के बीच में एक स्पेस है। स्पेस का नाम क्या है?
पेरिकार्डिक स्पेस। उस इस पेरिकार्डिक स्पेस में फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कितना अमाउंट होता है? 15 से 50 ml। समझ आया यहाँ तक? तो ये सिर्फ पेरिकार्डियम के हवाले से हुआ जो आउटर मोस्ट कवरिंग है। कभी कभार ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा होता है, ठीक है, कभी कभार ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम आगे जाकर इसकी डिजीज में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको पिक ले ले फिर आगे जाएंगे। अभी हम आते हैं हार्ट के मेन स्ट्रक्चर पे, हार्ट के मेन स्ट्रक्चर पे। ये जल्दी शाबाश करें, जल्दी पिक ले ले इसका। इसके बाद हम आएंगे कि हार्ट, ये तो हार्ट का आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन हार्ट को जब आप यहाँ पे देखें और से यहाँ पे देखें, जब हार्ट को आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे और देखेंगे, आपको यहाँ पर कितने वाल मिलेंगे? 3 वाल मिलेंगे। कितने? 3 वाल। जो आउटर मोस्ट वाल होगा यहाँ पे, एक आउटर मोस्ट वाल है और एक इनके बीच में होता है जो थिक होता है, और बिल्कुल एक अंदर होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिए ये पूरे हार्ट में इसी तरह है। क्या कह रहा हूं? ये हार्ट के 3 वाल है। जब आप हार्ट को इधर से काटते तो आपको कितने वाल मिलेंगे? 3 वाल मिलेंगे। ये जो पहला वाल है इसका नाम क्या है? हिप्पीकार्डियम। 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 दूसरा जो थिक वाल होता है उसका नाम क्या है? मायोकार्डियम। क्या नाम है इसका? शाबाश बताएं। मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किससे बना होता है? मसल से। कौन से मसल से? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स कौन से मसल्स हैं? वो मसल्स हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी मींस जो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो कार्डियक मसल्स आर वो मसल्स हैं जो कि क्या है आपके पास? इनवॉलंटरी मसल्स, जो खुद ब खुद क्या करते रहते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। तो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। यहां तक आपको पता चला। अगर आपसे कोई पूछे विच लेयर इज थिक? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम थिक होता है। और लास्ट वाला लेयर जो बिल्कुल हार्ट को कवर, हार्ट के अंदर वाले हिस्से को कवर कर लेते हैं, अंदर वाले हिस्से को, ये पूरा अंदर वाले हिस्से को कवर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंडो। हिंडो मींस इनसाइड। तो लास्ट वन जिसको हम क्या कहते हैं? हिंडोकार्डियम। क्लियर है? हिंडोकार्डियम। तो कितने वाल हैं? शाबाश, सब बताएं। 3। हिप्पीकार्डियम, मायोकार्डियम, हिंडोकार्डियम। हिप्पीकार्डियम आउटर मोस्ट वाल है, ठीक है। इसके बाद बीच अंदर वाला जो होगा वो मायोकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम, जो कि मायो मींस मसल, कार्डियम मींस हार्ट, हार्ट के मसल वाला लेयर मायोकार्डियम। इसके बाद जो लास्ट लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ये क्लियर है पॉइंट? हाँ, ये मायोकार्डियम एंडोकार्डियम कहां पे थिक होता है, कहां पे थिन होती है, वो मैं आप लोगों को कंफ्यूज अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सारा आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये हार्ट के क्या हो गए? अभी हम इसको ले, ये तो लिखा है ना आप लोगों ने। अभी हम बात करते हैं हार्ट के बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं। हार्ट के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल होते हैं, 3 वाल होते हैं। वॉल्व एंड वॉल में फर्क है, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं? कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स? 2 आपके अपर चैम्बर्स हैं, 2 और 2 आपके लोअर चैम्बर्स हैं। लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स का क्या नाम है? एट्रिया। अपर चैम्बर्स जो होंगे उनका नाम क्या है? आर्टरिया। दोनों एक साथ, दोनों को एक साथ आर्टरिया बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिंगुलर इनका क्या होगा? आर्टरियम। और जो लोअर चैम्बर्स है इनका नाम क्या है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर लार्ज एज कंपेयर टू द आर्टरिया। आर्टरिया जो है वो स्मॉल होते हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं, और लोअर वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो अभी आप हार्ट के देखिए, यहां पर मैं वैसे सिंपल डायग्राम इसको भी कंपेयर करूंगा, यहां पर आप सिंपल डायग्राम को देखें तो बेस्ट होगा। यहां पर देखिए, ये आपके ऊपर वाले चैम्बर्स है। कौन से चैम्बर्स है? ऊपर वाले चैम्बर्स है। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? शाबाश बताएं। आर्टरिया। और ये आपके पास नीचे वाले चैम्बर्स है। नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। अभी यहां पर मुझे बताएं, ये कौन सा आपके पास होगा? ये आपके पास लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम होगा। और ये आपके पास क्या होगा? राइट आर्टरियम होगा। कौन सा आर्टरियम? राइट आर्टरियम। ये आपके पास क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल होगा।
और ये आपके पास क्या होगा? राइट वेंट्रिकल होगा। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है। राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है एक वॉल के थ्रू, जिसको सेप्टम कहते हैं, और ये भी एक दूसरे से दूर है एक वॉल के थ्रू, जिसको सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम का नाम क्या है? इंटर मींस बीच में आने वाला, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि एक ऐसा सेप्टम जो सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल से को फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखिए, ये भी एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। यहां पर भी सेप्टम होता है। इस सेप्टम का क्या नाम है? शाबाश बताएं। इंटर आर्टेरियल सेप्टम। सेप्टम्स मींस इनके बीच में जो दीवार है। ठीक है। हम सेप्टम्स डिस्कस कर रहे हैं और चैम्बर्स डिस्कस कर रहे हैं। 4 चैम्बर्स, अपर चैम्बर्स को आर्टरिया बोलेंगे, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। आर्टरिया एक दूसरे से सेपरेटेड है, एक सेप्टम होता है, इसका नाम है इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कभी कभार आप कहेंगे सर ये भी तो एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है, इनका नाम क्या है? ये सेपरेटेड है ना? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आसान है नाम, सख्त नहीं है बाबा। ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट एंड लेफ्ट के बीच में, इंटर आर्टेरियल सेप्टम एक आर्टरियम दूसरे आर्टरियम के बीच में, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इन दोनों के बीच में। ठीक है। ये चैम्बर्स हो गए। कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, और चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय सेप्टम, बाय सेप्टम। अभी हम आते हैं किसकी बात करते हैं? ये चैम्बर्स हो गए। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? वॉल। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इधर भी मैंने आपको ये ड्रा करके दिखाया है। अभी यहाँ पर ये आपके पास क्या है? लेफ्ट आर्टरियम, और आपके पास ये क्या है? राइट आर्टरियम, और ये आपके पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके पास क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये सेप्टम कौन सा सेप्टम होगा? शाबाश, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इधर सेप्टम होगा, उसका नाम क्या होगा? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। और इनके बीच में ये सेप्टम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके। इसके बाद हम वॉल्स डिस्कस करेंगे। क्या? वॉल। तो शाबाश करें। आपको वॉल्स मिलेंगे। कितने वॉल्स हैं? 4 वॉल्स हैं। यहां पर देखिए, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट, यहां पर चलो, यहां पर लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है। इसका नाम है, मशहूर है, बायकस्पिड वॉल। बायकस्पिड वॉल से, बायकस्पिड वॉल, या इसका दूसरा नाम अक्सर आप लोगों से पूछते हैं, इसका नाम है माइट्रल वॉल। क्या नाम है? शाबाश, माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल आपके पास क्या है? द वॉल व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बायकस्पिड वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 कस्प हैं। ये क्या है? इसके 2 कस्प है। एक कस्प ये है और दूसरा कस्प क्या है? ये है। तो कितने कस्प हैं बायकस्पिड वॉल के? 2 कस्प हैं। तो आपको अगर आपसे कोई पूछे बायकस्पिड वॉल के कितने कस्प हैं? 2 कस्प हैं। कितने? 2 कस्प हैं, 2 कस्प हैं। लेकिन जब दूसरे वॉल की बात करोगे, जो कि राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है, इसके 3 कस्प है, 1 2 3 कस्प है। मैं इधर ड्रा नहीं कर सकता, बट 3 कस्प है। इसका नाम क्या है? ट्राई क्यों कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कितने कस्प हैं? 3 कस्प है। एमसीक्यूज हमेशा आपसे पूछते हैं कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है उसका नाम क्या है? बायकस्पिड। ये सवाल इस तरह पूछते हैं। ठीक है। समझ आया ये नहीं आया समझ? क्या समझ आना चाहिए अभी बता। ये मैं कह रहा हूं कि वॉल होते हैं, एक वॉल ये, एक वॉल ये। टोटल कितने वॉल होते हैं? 4। एक हो गया आपके पास लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल है, उसका नाम है बायकस्पिड वॉल। क्यों? क्योंकि इसके 2 कस्प हैं। लेकिन जब आप राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, यहां पर भी एक वॉल है जिसका नाम क्या है?
ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर, मुझे क्लियर है। अच्छा तो बताओ, हाँ तो बताओ ना। तो ये दो वाल्व, लेकिन दो और वाल्व रहते हैं, सेमी लुमिनर वाल्व। उन दोनों वाल्व को बोलते हैं सेमी लुमिनर वाल्व। क्या बोलते हैं इनको? सेमी लुमिनर वाल्व। इसको नोट करें, शाबाश जल्दी करें। सर ये वाल के बीच में जो नार्टियम का कहाँ पे? लेफ्ट आर्टियम और ये राइट ये लेफ्ट सेप्टम। सेप्टम, ये इनके सेप्टम तो इधर उधर नहीं होता है ये यहाँ पे। ये एक्सट्रीओवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये लिखा है। अच्छा ये ट्राइकस्पिड का और नाम है जैसे ट्राइकस्पिड का दूसरा क्या? ट्राइकस्पिड का और नाम है या नहीं? ट्राइकस्पिड का और नाम नहीं है, ट्राइकस्पिड का है। नाम रखना चाहते हो तो रख लेंगे। ठीक ठीक। ये दो वाल्व हो गए, कितने? दो वाल्व। लेकिन अभी यहाँ पर और सुने, ये वैसे सिंपल डायग्राम ड्रा करा, उस डायग्राम की तरफ हम आएंगे। तो ये आपके पास चार आपके पास चेंबर हो गए या नहीं? चार चेंबर में से जो लेफ्ट आपका आर्टरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और सुने, यस सर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपका एक बड़ा सा आर्टरी निकलता है जिसका नाम है क्या? Aorta. आयोटा। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है आपके पास? आयोटा आपके बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी है। आयोटा के यहाँ पर भी क्या होता है? वॉल्व होता है। इसका नाम क्या है? आयोटिक वॉल्व। क्लियर है? यस। नाम से जाहिर है आयोटिक वॉल्व। लेकिन जब आप, ये कौन सा है? ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पर क्या होता है? एक वाल्व होता है। एक आपके पास बड़ा सा आर्टरी होता है, इसका नाम है पल्मोनरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बीच में एक क्या होता है? वाल्व। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। तो कितने वाल्व हुए? चार। कौन कौन से? आयोटिक एंड पल्मोनरी। दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? सेमी लुमिनर वाल्व। तो सेमी लुमिनर वाल्व कितने? दो हैं, आयोटिक एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी एंड आयोटिक वाल्व को हम क्या बोलते हैं? सेमी लुमिनर वाल्व। बाकी आपके पास आपका जो माइट्रल वाल्व है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, वो राइट आर्टियम लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। तो ये चार किस्म के वाल्व आपको याद होनी चाहिए। वाल्व का किस्सा खत्म हो गया। नहीं सर, ये दो हो गए। अभी चार हो गए ना, दो ये और दो वो। अच्छा अच्छा। ठीक है, और सुने, एक और पॉइंट सुने, एक और पॉइंट सुने, यहां पर सुन ले। ये आपके पास कस्प है, वाल्व का क्या होता है? कस्प। और कस्प के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू अटैच होता है। क्या अटैच होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं कॉर्डा टेंडेनी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डा टेंडेनी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डा टेंडेनी। कॉर्डा टेंडेनी इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो किसके साथ अटैच है? कस्पिड के। इसके भी कस्प के साथ अटैच है, इसके भी कस्प के साथ अटैच है। और कॉर्डा टेंडेनी के साथ एक मसल्स अटैच होते हैं, कॉर्डा टेंडेनी के साथ मसल्स अटैच होते हैं। इसका नाम है पेपिलरी मसल। क्या? पेपिलरी मसल। ये आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, इसी वजह से मैंने आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पे किया कि पेपिलरी मसल्स क्या है। पेपिलरी मसल्स वो मसल्स है जो किसके साथ अटैच है? कॉर्डा टेंडेनी। और कॉर्डा टेंडेनी क्या होता है? वो एक किस्म का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो किसके साथ? कस्प के साथ अटैच है। हाँ, इनका काम हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करेंगे, लेकिन आप लोग अभी इसका क्या एनाटॉमी समझे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। कॉर्डा टेंडेनी किसके साथ अटैच है? स्पाइन खस के साथ सर, मुझे खस्प के साथ। किसके साथ? खस्प के साथ। दोनों ट्राई और बाई सर। हाँ, दोनों के साथ। और फिर कॉर्डा टेंडेनी के साथ क्या अटैच है तारिक? पेपिलरी मसल्स। ठीक है, पेपिलरी मसल्स वो मसल्स हैं जो किसके साथ, कभी कभार पेपिलरी मसल डैमेज हो जाते हैं। तो पेपिलरी मसल डैमेज होते हैं तो हार्ट के फंक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। पेपिलरी मसल्स वो मसल्स हैं जो हार्ट के जो वॉल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? ये क्लियर? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? हर चीज समझ आ रहा है, हर चीज जो यहाँ पे लिखा है बोर्ड में। हाँ, तो अभी हम ये देखेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, उसके अंदर ब्लड कैसे आता है और ब्लड कैसे जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो आगे जाते हैं। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है?
हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी गौर से सुने, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इतना डिफिकल्टी इसमें बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास कौन सा चेंबर है, इसको सुने, बस इसको आप बिल्कुल एक ज़हन में अपना कॉन्सेप्ट बना लें, फिर आप जब बुक में देखेंगे ये इसी चीज को वो डिफाइन करेगा। पहले आप लोग इधर गौर से इसको सुने सिर्फ। ये आपके पास कौन सा आर्टरियम है? लेफ्ट। और लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है क्या? वेंट्रिकल। क्या? वेंट्रिकल। और ये आपके साथ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। जिसमें रोटी जाता है। एक और पॉइंट याद रखिए कि ये तीनों लेयर्स, यहां पर आपको तीनों लेयर्स मिलेंगे। पहला लेयर कौन सा होगा? पहला बात कौन सा होगा? एपिकॉर्डियम होगा। गुड। दूसरा मायोकॉर्डियम। एक पॉइंट याद रखें, मायोकॉर्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा क्या होता है? थिक होता है, थिकेस्ट है इसका। इसके बाद किसका? राइट। इसका भी थिक होता है, लेकिन इसका भी थिक होता है, लेकिन एज कंपेयर टू द लेफ्ट। लेफ्ट। तो आपको याद रखना है कि मायोकॉर्डियम कार्डियम किसका? लेफ्ट का लेफ्ट का थिकेस्ट है। वेंट्रिकल का हाँ, सिर्फ वेंट्रिकल का थिकेस्ट है। सही है, थिक है, बहुत थिक है। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत थिक है। क्यों थिक है? इसका लॉजिक भी है। राइट का भी थिक है, लेकिन इतना ज्यादा थिक नहीं है। लेकिन जब आप किसकी बात करते हो? वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स में ये मायोकॉर्डियम होगा, लेकिन इतना थिक नहीं है जितना के वेंट्रिकल्स का है। यहां तक लॉजिक समझ आया कि क्यों थिक है? वो थिक होने की वजह मैं बताऊंगा। यहां पर आपका क्या निकलता है? हायोटा। क्या निकलता है? हायोटा। और यहां से एक और चीज निकलती है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी। ये वो रास्ते हैं जहां से ब्लड निकलता है। ये वो रास्ते हैं जहां से ब्लड निकलता है। तो हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है? हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है? इसका लॉजिक देखिए। ये आपके पास कौन सा आर्टरियम है? ये आपके पास राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम है। और ये आपके पास क्या? लेफ्ट आर्टरियम। पहले हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे आता है, देन हम देखेंगे कि हार्ट ब्लड कैसे सप्लाई करता है। राइट आर्टरियम में एक बड़ा सा एक वेन ओपन होता है जो नीचे से आता है। नीचे से का क्या मतलब है? हमारे ये नीचे वाले पोर्शन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वेना केवा। एक बड़ा सा वेन है, इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। क्या नाम है? इंफीरियर वेना कावा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा आपके पास वो वेन है जो के लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ आता है? हार्ट के किसकी तरफ आ गया? राइट आर्टरियम में अभी कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है एंड ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है? कम है। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड। ये नीचे से आया, नीचे से पोर्शन। अपर पोर्शन से कौन लेकर आएगा? एक बड़ा सा क्या है? एक बड़ा सा वेन है जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है इसका? सुपीरियर वेना कावा। सही है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड को लेकर आते किसकी तरफ? राइट आर्टरियम। लेकिन किस तरह का ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब है इसके अंदर कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। ये फिल हो गया, लेकिन ये चेंबर क्या है? ये चेंबर कहां से ब्लड आएगा? इस चेंबर में कहां से ब्लड आएगा? मैं इधर छोटा सा लंग्स ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, सुनिए गौर से। ये आपके पास क्या है? लंग्स है। कितने लंग्स हैं? दो लंग्स है। और दोनों लंग्स का काम क्या है? हमारे जो क्या है खून है, वो खून क्या हो रहा है? ये आपके पास एक लंग्स है। ये इस लंग से कितने आपके वेन्स मिल रहे हैं? दो वेन्स इसको मिल रहे हैं, एक लंग से आ रहा है। इन वेन्स का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स हैं जिनके अंदर कौन सा
ब्लड होता है? Oxygenated. ये वो वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे हमारी बॉडी में वेन्स के अंदर किस तरह का ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वाहिद वो वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कितने आ रहे हैं? 2 इस लंग से आ रहे हैं और 2 इस लंग से आ रहे हैं। तो कितने पल्मोनरी, ये वैसे सिंपल डायग्राम, कितने पल्मोनरी वेन्स ओपन होते हैं? 4। गुड। तो 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होते हैं और वो ओपन होने की वजह से अभी यहाँ पर मैं इससे शो कर रहा हूँ, यहाँ से जो ब्लड आया वो आपके पास क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। क्लियर है? दोनों वेंट्रिकल्स क्या हो गए? फिल हो गए। लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के आपको क्या है? ब्लड है। ये राइट में लेफ्ट में दोनों फिल है। जब ये दोनों फिल हो जाएंगे देन दोनों एट अ टाइम क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। दोनों एट अ टाइम क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? कंट्रैक्शन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। क्या? एट्रियल सिस्टोल। याद रहे, सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। तो आर्टेरियल सिस्टोल होगा, ये मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये वहां पे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों आर्टरी एट अ टाइम क्या करेंगे? कंट्रैक्शन करेंगे। जब दोनों एट अ टाइम कंट्रैक्शन करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। लेकिन कौन सा सिस्टोल? आफ्टर द आर्टेरियल सिस्टोल क्या होगा? वाल्व्स ओपन होंगे। कौन से वाल्व्स? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दोनों वाल्व्स क्या होंगे? ओपन होंगे। ओपन होने के बाद क्या होगा? सिलसिला ब्लड आएगा। इसका ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, लेफ्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और इसका इसमें आया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या होंगे? खाली। आफ्टर द कंट्रैक्शन खाली हो गए। खाली हो गए, ये अभी तक कंट्रैक्शन की हालत में है। और ये क्या? एक टाइम याद रखिए, जब आर्टेरिया कंट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं आर्टेरिया क्या हो जाते हैं? रिलैक्स। अभी आर्टेरिया कंट्रैक्टेड है तो वेंट्रिकल्स क्या है? रिलैक्स है। तो आर्टेरिया सिस्टोल में है तो वेंट्रिकल्स क्या है? डायस्टोल में। तो डायस्टोल की वजह से जितना ब्लड इसमें था वो इसमें आएगा, इसमें इसका ब्लड इसमें आएगा। ये वाल्व्स क्या हो चुके हैं? ओपन। वाल्व्स क्या हो चुके हैं? ओपन हो चुके हैं। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट ये दोनों एट अ टाइम क्या करेंगे? कंट्रैक्शन। जब दोनों ये एट अ टाइम क्या करेंगे? कंट्रैक्शन करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? मुझे बताओ, इसकी कंट्रैक्शन ज्यादा जरूरी है या इन दोनों की कंट्रैक्शन? इसकी कंट्रैक्शन कम जरूरी है क्योंकि चेंबर्स नजदीक हैं, इसी वजह से मायोकार्डियम इधर थिन है, इधर क्या है? थिन, और इधर मायोकार्डियम क्या है? थिक है। तो इसकी कंट्रैक्शन क्या है? लाजमी है कि क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। और इन दोनों में से किसकी ज्यादा हो जाए? लेफ्ट की, क्योंकि लेफ्ट की वजह से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स बिल्कुल क्या है? करीब है। लंग्स बिल्कुल करीब है। अभी यहां पर देखिए, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं एट अ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ आया? वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से ये क्या होंगे? वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्शन होगी। किस चीज की? वेंट्रिकल्स की। जब वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होगी तो देखिए क्या होता है। यहां पर एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब। क्या? लब। जिसको हार्ट साउंड, हार्ट के नॉर्मली 2 साउंड है, जिसको बोलते हैं लब, दूसरा होता है डब। लब डब। अभी लब साउंड कैसे आएगा? सुनिए ना, साउंड 1 साउंड 2। अभी देखिए, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन से ये जो आयोटिक वॉल है ये ओपन होता है, और ये पल्मोनरी वॉल है ये क्या होता है? ओपन। और ये दोनों क्या होते हैं? बंद। ये देखिए, ये क्या होते हैं? ये वैसे इस तरह ना वॉल्स, ये जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करते हैं ये वॉल क्या हो जाते हैं? ओपन। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं ये वॉल बंद होते हैं, और इनकी बंद होने की वजह से ये बंद होते हैं तो एक साउंड निकालते हैं जिसको बोलते हैं क्या? सिर्फ लब साउंड कब आएगा? जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, जब वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। हाँ, जब ये बंद हो जाएंगे तो ये यहां से बंद होगा, और इनके बंद होने की वजह से रास्ता सिर्फ एक खुला है। वो कौन सा है? आयोटा के थ्रू। ये ब्लड कहां से आएगा? आयोटा के थ्रू यहां इस बॉडी में जाएगा, और यहां से ब्लड लंग्स की तरफ आएगा। ये कौन सा ब्लड है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाए ताकि क्या हो जाए उनकी ऑक्सीजन आ जाए उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए रिमूव हो जाए। और यहाँ पर ये कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जा रहा है हाँ टिश्यू की तरफ जा रहा है ताकि टिश्यू को प्रॉपर्ली क्या मिल जाए ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये सिलसिला चलेगा और ये बाद में हम डिस्कस करेंगे ये कैसे फ्लो करेगा। ठीक है यहाँ तक आपको कोई मसला है तो हाँ एक और साउंड यहाँ पर हमने S1 साउंड सुन लिया ना S1 साउंड। S1 साउंड को क्या बोलते हैं लब यानी हार्ट का फर्स्ट साउंड एंड सेकंड साउंड। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करूं हार्ट के दो किस्म के साउंड है वैसे 3 होते हैं 4 भी होते हैं। हार्ट का जो फर्स्ट है जिसको बोलते हैं S1 दूसरा क्या है नॉर्मल S2। S1 साउंड को क्या बोलते हैं लब दूसरा S2 साउंड है डब। तो लब डब इस तरह हार्ट के जो साउंड है। लब कब आएगा जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कंट्रैक्शन वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से क्या होती है जो वॉल्व्स हैं वॉल्व्स क्या हो जाते हैं क्लोज और वॉल्व्स जब क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से साउंड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं S1 साउंड। दूसरा साउंड है जिसको S2 साउंड। S2 साउंड कब आता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। वेंट्रिकल रिलैक्स होने के बाद क्या होता है सुने जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं जाहिर सी बात है ये वॉल्व्स क्या हो जाते हैं क्लोज। कौन से वाल्व सेमीलुमिनर वॉल एंड सेमीलुमिनर वॉल दो है ना आयोटिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। इसका मतलब है ये जो साउंड है ये कब आएगा जब आपकी सेमीलुमिनर वॉल क्या होंगे क्लोज होंगे। कौन से वाल्व पल्मोनरी प्लस आयोटिक ये दोनों क्या होंगे क्लोज होंगे। तो माइट्रल एंड ट्राइकप्सिड वाल्व की वजह से उनकी क्लोज होने की वजह से साउंड 1 आ रहा है और दूसरा साउंड 2। इन साउंड को हम कहां पे सुनेंगे एपेक्स पे या ये जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है वहां पर स्टेथोस्कोप यहां पे रखते हैं सुनते हैं। कभी कभार बच्चों में एक साउंड आता है बच्चों में ये S3 भी आता है रोने की वजह से नहीं बेटा बच्चों में साउंड कैसे आएगा S3 कैसे आएगा S3 उस टाइम आएगा जब ये वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे ब्लड तेजी के साथ इसके साथ टकराएगा हार्ट के वाल्व के साथ टकरा रहा है कौन ब्लड तेजी के साथ टकराएगा तो कौन सा साउंड होगा S3 साउंड जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। S1 एंड S2 को कंप्लीट समझे कि S1 क्या है एंड S2 क्या है। सर S खुद क्या Sound.